हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। वैसे अब बता दूं कि मैं आ गई हूं लास्ट पार्ट ऑफ द कवर लेटर पे। तो हम यहाँ पे कवर लेटर के बारे में बात कर रहे थे अभी तक, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट वेयर आई विल बी शोइंग यू कि ये कवर लेटर कैसा होना चाहिए। एक सैम्पल कवर लेटर फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस लोगों के लिए मैं ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको बताने वाली। इससे पहले हम बहुत सारी बातें जो हैं एक इंटरव्यू बेसिस पे हम कर चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप उन चीजों से जरूर गो थ्रू करें क्योंकि वो चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं जो सारी एक इंट्रोडक्शन के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए होना चाहिए। यानी सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आपके बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, आपके बाकी एचआर क्वेश्चंस, एडवांस्ड एचआर क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसके अलावा आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, रिज्यूमे राइटिंग कैसी होनी चाहिए। मैंने सभी चीजें अपने चैनल पे डाली है, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू देम। अब आ जाते हैं हम हमारे पार्ट पे जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ फाइनल सैंपल ऑफ द कवर लेटर। तो फाइनल सैंपल ऑफ द कवर लेटर के बारे में एक बात समझना जरूरी है, वेरिन हम यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, एक सैल्यूटेशन डालेंगे। नेक्स्ट हम अपने पहले पैराग्राफ में रिवील करने की कोशिश करेंगे दैट हाउ द करंट पोजीशन एंड द इंटेंशंस ऑफ द जॉब। यानी आपकी सबसे पहले बताएंगे कि आपकी करंट पोजीशन जहां पे आप काम कर रहे हैं, ये करंट पोजीशन, और आपके जॉब के इंटेंशंस क्या हैं, आने वाली ये जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपके क्या इंटेंशंस हैं इसके लिए। सेकेंड पैराग्राफ सेज द प्रूफ एंड द क्लेम्स। अगर आप एक्सपीरियंस इंसान है तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी यहाँ पर कि आपके प्रूफ और क्लेम क्या है, यानी आपके पुराने एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी एबिलिटी क्या है चीजों को लेकर, आपके पास्ट और प्रेजेंट में आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट जाता है थर्ड पैराग्राफ दैट टॉक्स अबाउट कंक्लूजन। सो कंक्लूजन एंड हाउ बेनिफिशियल इज इट फॉर द कंपनी एंड व्हाई शुड दे हायर यू। यानी लास्ट में आपको ये बात कन्विंस उनको करनी पड़ेगी दैट व्हाई शुड दे हायर यू। ओके, सो अब आ जाते हैं हम हमारे अगले पार्ट पे, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर दैट यू सी दिस वेरी केयरफुली। हम यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले एक हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग डली हुई है। आप कलर कॉम्बिनेशन फॉर्मेट बहुत अच्छे से चुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, डबल कलर्स यूज कर रहे हैं कि नहीं, ब्लू देन अ लिटिल लाइन ऑफ लाइट ब्लू विल लुक रियली गुड। उसके बाद आप किस तरीके से अपने कवर लेटर को फॉर्मेट दे रहे हैं, तो फॉर्मेट्स ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो इन फॉर्मेट्स को आप ऑनलाइन देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है, यानी जिसे हम ये सेंड कर रहे हैं। सो शी इज मिस कैथरीन ब्लूमस्टाइन फ्रॉम द हेड ऑफ द मार्केटिंग। उसके बाद हो जाएगा, आपने यहाँ पर डाला है उनका एड्रेस, उसके बाद डाला है डियर कैथरीन, यानी जो ये महिला थी इनके बारे में हमने इन्हें लिखा है, तो डियर कैथरीन। वैसे काइंडली अगर आप बहुत ऑफिशियली नोटिस करें तो डियर नहीं लगना चाहिए, सो रिस्पेक्टेड लग सकता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक ओपनिंग पैराग्राफ दिया है, जैसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। आई एम पॉजिटिव दैट आई कैन हेल्प द XYZ कंपनी विद देयर अपकमिंग चैलेंजेस. I have experience with leading successful national online campaigns with budget of over $3 lakh. तो यहाँ पर ये हमने एक आई कैचिंग लाइन लिखी है, ठीक है। उसके बाद जाता है इनका नेक्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे उन्होंने 8-9 वेबसाइट्स जो उन्होंने काम किया है, हम अब अपने काम का प्रूफ दे रहे हैं। सो आपका प्रूफ कैसे देंगे आप, दैट 8 of the 9 websites I optimized have achieved a secure and open spot in top 3 results of Google. These are organic non-paid results for 10 plus key search terms. यानी आपने अपने काम का यहाँ पर प्रूफ दिया है, सो मेक श्योर दैट आप अपने काम का प्रूफ बहुत अच्छे से दे सकें। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे अगले पैराग्राफ्स पे, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हम अपने बाकी लास्ट वाले इसके बारे में प्रूफ देने वाले हैं। लास्ट वाली लाइन में यहाँ पर हम एक क्लोजिंग पैराग्राफ जो लिख रहे हैं, तो इसमें हम कहेंगे आई वुड वेलकम द चांस टू डिस्कस योर डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड शो यू हाउ द सक्सेस एट ABC कैन ट्रांसलेट into the digital and online marketing growth of XYZ। यानी इसका कहना ये था कि ये अभी ABC कंपनी में और XYZ कंपनी में आना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए आपके लिए पूरी पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, आप पॉज करके इस पूरे इसको पढ़ सकते हैं इजिली। सो मेक श्योर दैट यू डू गो थ्रू दिस वेरी इजिली, एंड आई डोंट थिंक सो इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। मेन टिप्स मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे चुकी हूँ। इसके अलावा मैं ये तो आपके पास है ही, सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द सैल्यूटेशन, हेडिंग, पूरा एक फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा है, इसके थ्रू ही आप गो थ्रू करें।
उसके बाद हमारी क्लोजिंग आ गई है। साइड में यानी सबसे टू द राइट साइड आपके पास जो है यहाँ पे अवेलेबल होगा पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे आपने पर्सनल डिटेल्स अपने यहाँ पर बता दिए हैं। और उसके अलावा ऊपर आपने जेन रेडलॉक जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जो जेन रेडलॉक जो ऊपर सबसे लिखा हुआ है, ये आई एम द वन हु इज राइटिंग द लेटर। ठीक है, मेक श्योर कि आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मेक श्योर कि आप मुझे जरूर रीच करें ऑन माय यूट्यूब चैनल और माय इंस्टाग्राम हैंडल कॉल्ड पर्सनालिटी डॉक्टर। ओके, सो अब हम आ जाते हैं, ये एक बेसिकली एक लेटर है जो किसी फ्रेशर ने लिखा है। तो एक फ्रेशर के लेटर में और एक एक्सपीरियंस इंसान के लेटर में आपको थोड़े से डिफरेंसेस समझ में आएंगे। सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, सब्जेक्ट इज ऑप्शनल यहाँ पर कंप्लीटली, आप इसे यूज करना चाहें या नहीं करना चाहें। सॉरी, पर्सनल डिटेल्स आपके राइट साइड में दिए हुए ही हैं। उसके बाद जाता है डियर मिस शर्मा, मिस्टर शर्मा, ये यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आई एम राइटिंग टू यू रिगार्डिंग द डेटा एनालिस्ट पोजीशन दैट हैज रिसेंटली ओपनड अप इन योर कंपनी, यानी आपकी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट पोजीशन निकली है, उसके बारे में मैं आपको लिख रहा हूँ। आई केम अक्रॉस दिस पोजीशन ऑन लिंक्डइन, ये पोजीशन मुझे लिंक्डइन पे दिखी है, एंड आई बिलीव दैट आई मीट द मेजोरिटी ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स फॉर दिस पोजीशन। मुझे लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट जाता है, आई हैव स्टडीड BSc एट डेटा साइंसेस फ्रॉम व्हाटएवर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। During my time, I also pursued it. ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन क्लाउड मशीन लर्निंग, और ये जो सारी चीजें उसने यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज में करी उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। करंटली होल्डिंग 7.2 CGPA एंड वाज रैंक्ड अमंग द टॉप 5 इन माय क्लास। तो ये एक थोड़ी आई कैची लाइन हो गई, ठीक है। आई ऑल्सो रिसेंटली कंप्लीटेड अ 6-month इंटर्नशिप विद डेटा गुरु वेयर आई वर्कड एज द पार्ट ऑफ द बैक हैंड टीम। यानी अपन ने बड़े अच्छे से यहाँ पर सारी बात समझाने की कोशिश करी है और बड़े इजी एग्जाम्पल्स में उन्होंने यहाँ पर पूरी बात कह दी है। मेक श्योर कि आप भी अपने इंटर्नशिप्स के बारे में, अपने बारे में इनफ प्रूफ दें, क्योंकि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको अपने स्किल्स को प्रूफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। उसके बाद आई हैव अटैच्ड माय रेज्यूमे विद द लेटर एंड आई होप दैट माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर सैटिस्फैक्टरी एंड मीन ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। बेसिकली आपने ये कह दिया कि भाई मैं अपना रेज्यूमे अटैच कर रहा हूं, तो मैं हमेशा बच्चों को मना करती हूँ कि ये लाइन नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आई हैव अटैच्ड माय रेज्यूमे नहीं लिखना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि आपका कवर लेटर है तो इसके बाद आपका रेज्यूमे ही हो। आप कभी भी अपना कवर लेटर सिंगल नहीं भेजते हो, ओके। सो इस गलती को नहीं करें। आपने यहाँ पे कह दिया आई होप माय एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आर सैटिस्फैक्टरी एंड मीट ऑल द एक्सपेक्टेशंस। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सही है और आपके जॉब के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, तो हमने यहाँ पर ये बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना हो तो आपके पास मेरी ईमेल आईडी है एंड एवरीथिंग, तो मैं आपको सारी डिटेल्स वहां प्रोवाइड करवा सकता हूँ। सो ये वाला जो एग्जाम्पल है बेसिकली ये एक एक्सपीरियंस इंसान का देख सकते हैं आप। सो अब यही डिफरेंस होता है एक फ्रेशर के लिखने में और एक एक्सपीरियंस्ड इंसान के लिखने में। सो यहाँ पर आपने लिख दिया डियर डेरेन, it is with great interest that I'm applying for this position of AVP accounts in your organization। यानी आपने बता दिया कि मैं अब बहुत खुशी से आपकी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए AVP अकाउंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहा हूँ, एज एडवाइज्ड इन द इकोनॉमिक्स, एज एडवर्टाइज्ड ऑन द इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स में एड आई थी जो इस पर्टिकुलर डेट के लिए डेट पे आई थी। So I possess over 7 years of experience in the construction and contracting domain. I believe that I am a suitable candidate who can work efficiently in your organization। आपने पहली ही अपने सेंटेंस से बता दिया कि आपके पास 7 सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। वर्किंग विद ये कंपनी आपने बता दिया कि दुबई की कोई अकाउंट्स कंपनी जो आप हैंडल कर रहे थे। आई हैव कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स विद हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी, डेडिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने अपने यहाँ पर स्ट्रेंथ्स बता दिए, ठीक है।
यहाँ पे अपने अपनी स्ट्रेंथ बताई है। माई ट्रैक रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मेरे बारे में बहुत अच्छी बात है, खुद ब खुद कहता है। माई ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स इन हैंडलिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारी चीजें यहाँ पर मैंने इजीली बहुत मेंशन करी हुई है। विद एक्सीलेंट एंड गुड नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, आई एम करंटली परसुइंग माई ACCA which have helped to keep myself updated with the latest financial trends, यानी मैंने जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ट्रेंड्स है, क्योंकि ये कवर लेटर जो है ये किसी अकाउंटेंट ने लिखा है, तो उसने अपने स्किल्स को यहाँ पर बताया है, उसने अपने नोटेबल अचीवमेंट्स उसके बाद बताएं कि उसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा गौर फरमाया जाना चाहिए। एज एडेड टू द डेमोन्स्ट्रेशन, हम लास्ट सेकंड पैराग्राफ में है, एज एडेड टू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माई सीरियसनेस एंड कमिटमेंट टू द जॉब क्वेस्ट, I have been pre-screened for an online background verification service with a repo available for review. My past employers can at least my abilities to use my financial accounting expertise to take the management and leadership role in business. यानी यहाँ पे उन्होंने अपनी क्वालिटी के साथ अपने बारे में बताया है कि अगर आपको रिव्यू लेना है तो आप ऑब्वियसली मेरे पुराने कंपनी से रिव्यू ले सकते हैं कि मेरा काम कैसा था उनसे। यहाँ पे अगेन इन्होंने लिखा है कि आप अटैच माय रेज्यूमे दैट आई रियली डोंट प्रेफर, ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना इसके बाद रेज्यूमे अटैच करोगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। उसके बाद थैंक यू फॉर योर टाइम कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग यू फ्रॉम यू वेरी सून। तो आपने यहाँ पे बड़े अच्छे से बता दिया कि आपसे मैं सुनने की अपेक्षा रखता हूँ, आपके आपकी प्रेजेंस की अपेक्षा रखता हूँ, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगी कवर लेटर के लिए, आपने रिज्यूमे में चीजें मेंशन करी हैं, उसके साथ साथ आपको कवर लेटर में भी मेंशन करनी है। अगर आपके पास बहुत स्किल्स और क्वालिफिकेशंस है तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने कवर लेटर में अलग लिख सकते हैं, रिज्यूमे में अलग लिख सकते हैं, पर जो कॉमन एकदम इंपॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट्स हैं उनको लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उन अकम्पलिशमेंट से ये पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा अप टू डेट है। ऑब्वियसली आप अपने अपडेटेड रहने का यहाँ पे प्रूफ दे सकते हैं, पर इसके अलावा आप कितने ज्यादा लर्नेड हैं ये भी सब आपको बार बार प्रूफ देना होगा। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू बोथ द कवर लेटर्स एंड इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आई होप मेरी चीज आपको मेरे समझाना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल, दैट इज पर्सनालिटी डॉक्टर। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। Thank you so much for all your love that you've always provided me and you've always been a blessing to me. So thank you so much guys मेरे साथ बने रहने